वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित जलवायु वित्त वर्गीकरण भारत को 2024-25 के केंद्रीय बजट के तहत अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जलवायु वित्त वर्गीकरण एक प्रणाली है जो अर्थव्यवस्था के टिकाऊ निवेश को वर्गीकृत कर निवेशकों और बैंकों को प्रभावी जलवायु निवेश की दिशा में निर्देशित करती है। यह वर्गीकरण देशों को शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने, आर्थिक गतिविधियों को संरेखित करने और जलवायु पूंजी के विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण है। भारत के लिए यह वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय जलवायु निधि को आकर्षित करने, हरित वित्त प्रवाह को बढ़ाने और टिकाऊ गतिविधियों में स्पष्टता लाने में मदद करता है। भारत में हरित निवेश के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा में अरबों डॉलर की संभावनाएं हैं, जो 2030 तक $3.1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती हैं। दक्षिण अफ्रीका, कोलंबिया, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ जैसे देशों ने पहले ही अपने जलवायु वित्त वर्गीकरण विकसित किए हैं, जिससे भारत को प्रेरणा मिलती है। भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं में 2070 तक शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था, 2030 तक उत्सर्जन में 45% की कमी और 50% बिजली गैर जीवाश्म स्रोतों से उत्पन्न करने का लक्ष्य शामिल है। वर्गीकरण के कार्यान्वयन के लिए सरकार नीतियां और दिशानिर्देश तैयार करेगी, हितधारकों से परामर्श करेगी और इसकी प्रभावशीलता की नियमित समीक्षा करेगी। वर्गीकरण भारत में हरित परियोजनाओं के लिए निवेश आकर्षित करेगा, पारदर्शिता बढ़ाएगा, हरित प्रौद्योगिकियों में नवाचार को प्रोत्साहित करेगा और रोजगार सृजन में सहायता करेगा। वर्गीकरण प्रणाली को विकसित और लागू करना जटिल हो सकता है। साथ ही भारत की क्षेत्रीय विविधता के लिए एक समान प्रणाली बनाना भी एक चुनौती है। आने वाले वर्षों में वर्गीकरण को और विकसित किया जाएगा। डिजिटल प्रौद्योगिकियां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और यह वैश्विक जलवायु वित्त प्रणाली के साथ एकीकृत होगा। जलवायु वित्त वर्गीकरण भारत के हरित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सामूहिक प्रयासों से जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और हरित अर्थव्यवस्था बनाने का अवसर प्रदान करता है। फ्री स्टडी मटेरियल एंड PDF कंटेंट पाने के लिए हमें ज्वाइन करें YouTube, Instagram, Facebook, Telegram एंड WhatsApp पर।